हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर के आए हैं आज 28 दिसंबर 2025 का शिक्षकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सभी खबरों को आज हम इसमें लेकर के आए हैं। आप अंत तक बने रहिए क्योंकि यह बिहार शिक्षक से संबंधित जो भी प्रमुख खबरें हैं उसको हम अभी आपको बताएंगे कि बिहार में जो अभी सर्टिफिकेट जांच चल रहा है उसमें हजारों फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। साथ ही साथ जो ई शिक्षा कोष से शिक्षकों की आईडी बन रही है जिसमें फर्जीवाड़ा में पकड़े गए शिक्षक हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एवं जो एमडीएम स्वच्छता की जो जांच है स्वच्छता रसोई की उसको जांच की रिपोर्ट मांगी गई है और उसमें भी अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसमें भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी जो न्यूज है वो आपके विद्यालय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी खबरों को डिटेल्स में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जी हाँ शिक्षक साथियों, अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। जी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चल रही जांच में बहाल हुए 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। ऐसे मामले में 30 नवंबर 2025 तक, यानी जो अभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट का जांच चल रहा है उनमें से 30 नवंबर 2025 तक 1707 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। और आगे अभी चूंकि कार्रवाई जो है पूरी नहीं हुई है, अभी सर्टिफिकेट की लगातार जांच चल रही है। फर्जीवाड़े तरीके से जो है सर्टिफिकेट ले लगाकर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर जो है यह गाज गिर रही है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा विभाग लगातार फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो है एक्शन लेते आ रहा है। यही कारण है कि जो अब टीआरई 1, 2, 3 में जो नियुक्ति हुई है, साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उन सभी शिक्षकों का काउंसलिंग से पहले ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है, बायोमेट्रिक की जांच की जाती है कि मूल रूप से यह शिक्षक हैं या यहाँ भी फर्जीवाड़ा है। तो ये सभी फर्जीवाड़े पर जो है जांच चल रही है, जिसमें अब तक जो है 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। साथ ही साथ 30 नवंबर 2025 तक देखिए आपके स्क्रीन पर यह खबर है कि 1707 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आगे है खबर की, ब्यूरो को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 6,46,796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो जा चुकी है। जी, याद रखिए कि अब तक कितने शिक्षकों की जांच हो चुकी है, तो 6,46,796 शिक्षकों की जो मूल प्रमाण पत्र है उसकी जांच पूरी हो गई है। उसमें से लगभग 3,000 यानी 2912 शिक्षक जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी करते पाए गए हैं। यह प्रक्रिया हर महीने समीक्षा के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक अलग अलग जिलों में 126 नई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मार्च महीने में सबसे ज़्यादा जो है 21 मामले सामने आए, जबकि जनवरी में 16 और नवंबर में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। कई मामले में जो है वो विश्वविद्यालय और बोर्डों से सत्यापन के दौरान ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो वर्षों से फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि वो जो है किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित जो है वो प्रमाण पत्र बना करके, और उस विश्वविद्यालय से जो कैंडिडेट है उनका कोई संबंध नहीं होता है और वैसे प्रमाण पत्र पर जो है शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2912 मामले सामने आए हैं। आगे जांच में अगर अन्य मामले आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि 1707 शिक्षकों पर जो है अब तक कार्रवाई की जा चुकी है, उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो ये यही कारण है कि अब जो है शिक्षकों की बायोमेट्रिक की जो है जांच पहले की जाती है। और अब आप एफआरएस के जरिए जब 1 जनवरी 2026 से आपका अटेंडेंस बनेगा तो ऐसे भी एफआरएस जो लागू किया जा रहा है, फेस रिकॉग्निशन के जरिए आपकी हाजिरी बनेगी, तो फर्जीवाड़ा पर वहां भी कंट्रोल किया जाएगा। आइए आगे की खबर देखते हैं कि ई शिक्षा कोष पर बनने वाले अटेंडेंस को लेकर के क्या खबरें हैं और उसमें किस प्रकार के आदेश आए हैं। अगला खबर है कि रैंडम जाँच में गायब मिले जिले के 1257 शिक्षक, यानी जो ई शिक्षा कोष आईडी से हाजिरी बनाते हैं शिक्षक, उनमें से शिक्षकों की जो रैंडमाइजेशन के जरिए जांच की गई तो उनमें से 1257 शिक्षक जो है वो गायब मिले। जी, अब ये जो
प्रमुख समाचार है ये एक पटना प्रखंड के पटना जिले के अलग अलग प्रखंडों का है। यही हालत लगभग जो है अन्य जिलों के भी प्रखंडों में है। जब जब भी ई शिक्षा कोष की रैंडमाइजेशन की जांच की जाती है तो वहां सभी प्रखंड में लगभग सैकड़ों शिक्षक ऐसे पाए जाते हैं जो फर्जी तरीके से या तो अटेंडेंस बना के गायब पाए जाते हैं या फिर जो है वो अटेंडेंस बना करके फर्जी तरीके से या तो तय समय के बाद अटेंडेंस बनाते हैं या जो आउट करने का समय है उससे पहले ही आउट करके वो विद्यालय से जा चुके होते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों पर जो है हमेशा अनुपस्थित रहने को लेकर के विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। उनके वेतन की कटौती को लेकर के भी जो है स्पष्टीकरण में मांग किया जाता है कि क्यों ना आपकी एक दिन की वेतन स्थगित किया जाए। तो यह पटना जिले का न्यूज है कि जिले के स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर शिक्षा विभाग कड़ी निगरानी कर रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा जो है रैंडमाइजेशन के जरिए शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की जाती है कि ई शिक्षा कोष आईडी से हाजिरी लगाने वाले शिक्षक की क्या स्थिति है, क्या जो 9:30 जो शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित होने का समय है उस समय पर शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं या उस समय के पश्चात शिक्षक जो है अपनी हाजिरी बना रहे हैं। और जो विद्यालय से प्रस्थान का समय है 4 बजे, तो क्या शिक्षक 4 बजे तक विद्यालय में बने रहते हैं या पहले ही आउट करके विद्यालय से वो प्रस्थान कर जाते हैं। तो ऐसे में जब भी जांच होती है बिहार के 38 जिलों में तो वहाँ सभी प्रखंड में अलग अलग सैकड़ों शिक्षक जो है इस मामले में फर्जीवाड़ा करते पकड़े जाते हैं। या तो वो तय समय के बाद हाजिरी बनाते हैं या फिर पहले आउट करके चले जाते हैं। कुछ शिक्षक जो है वो फोटो से फोटो लगा करके अटेंडेंस बनाते हैं और इस प्रकार की जितनी भी अनियमितताएं हैं सब पर विभाग की कड़ी कार्रवाई है। तो यह जांच क्रिसमस की छुट्टी घोषित होने से 2 दिन पहले का है, यानी 23 और 24 दिसंबर को रैंडमाइजेशन के जरिए जांच किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि 25 से 31 दिसंबर तक अभी शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश चल रहा है, तो इसमें तो जो है जांच संभव नहीं है क्योंकि यह अवकाश जो है यह पूर्व से घोषित है और 2025 का जो कैलेंडर है उसमें यह 7 दिनों का अवकाश शिक्षकों को पूर्व से प्राप्त है। तो ऐसे में जो जांच है वो वर्किंग डे का किया गया है। और आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि ई शिक्षा कोष आईडी पर जो भी शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं उन सभी शिक्षकों का जो हाजिरी है वो हम परमानेंटली सेव रहता है। वो पीछे के कभी भी जो है जांच किया जा सकता है और उसके आधार पर जो है विभाग आप पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप विद्यालय में समय से बने रहे। किसी भी प्रकार का जो है ऑनलाइन अटेंडेंस में जो है उसमें अनियमितता आपके लिए महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। आपको स्पष्टीकरण ही नहीं बल्कि आपको जो है निलंबन की कार्रवाई तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप जो है विद्यालय में बने रहे, समय से अटेंडेंस बनाएं। शिक्षा विभाग से जुड़ी अगली जो प्रमुख खबरें हैं कि मिड डे मील के केंद्रीयकृत रसोई घरों की जांच कर रिपोर्ट मांगी जा रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी जो मिड डे मील का संचालन है वो विद्यालय स्तर पर भी किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जो जिला मुख्यालय के करीब है, वहाँ के प्रखंडों में जो है जो मिड डे मील है वो रसोई अलग अलग ये से जो है एनजीओ के थ्रू वहाँ से खाना बन करके जो है विद्यालय को आता है। तो उन सभी रसोई घरों के जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा एनजीओ के द्वारा जो रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं जहां से भोजन एमडीएम भोजन पक करके विद्यालय तक आता है, तो उन सभी के रसोई घरों की जांच का आदेश मांगा गया है। और ये रिपोर्ट पटना से मांगा गया है क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर जो है स्वच्छता संबंधित अनियमितता बरती जाती है। वहां पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है जिसका सीधा असर जो है वो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसको लेकर के प्रदेश के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन की केंद्रीयकृत रसोई घरों में साफ सफाई और अनियमितता संबंधी शिकायत मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने केंद्रीयकृत रसोई घर यानी जहां से जो भोजन तैयार होकर के विद्यालय तक आता है उन सभी रसोई घरों की ऑन स्पॉट जांच की मांग की है। या इसको लेकर के जो है सभी जिला अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है, यानी डीएम को भी पटना से शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी करके निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से जाकर के विद्यालय में जो है वो जांच करेंगे और किसी भी विद्यालय के साथ साथ जो है वो उन सभी रसोई घरों की जो स्वयंसेवी संस्था जो
एनजीओ के द्वारा संचालित किया जा रहा है उसको जाकर के वो रैंडमली जांच करेंगे रैंडमली, और अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वच्छता के संबंध में कमी पाई जाती है तो उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध जो है विशेष कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका एमडीएम है जो विद्यालय में संचालित हो रहा है वहाँ भी रसोई घरों को साफ सफाई रखने का विशेष ध्यान दिया गया है, और समय समय पर जो है सभी रसोइया का सीआरसी लेवल पर प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की जो स्वच्छता से संबंधित है वो कमी न रहे, और अगर वो कमी रहती है तो उससे जो है बच्चों के जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ेगा और जिसका नतीजा होगा कि बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो ये सारी प्रमुख खबरें थी आज की जिसको लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। अगले खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।